शहबाज शरीफ ने उस्मान बुज़दार के ऊपर बात की। मैं उनसे पूछ रहा, शहबाज शरीफ आपका क्या है? आप तो भाई की वजह से बाय डिफॉल्ट बन गए हैं सब कुछ, आपकी क्या स्ट्रगल है? उधर दूसरी तरफ देखो, वो बाप बेटा कागज पकड़ के फिर रहे कि जी हमें विरासत में मिल गई है पॉलिटिकल पार्टी। ये जमहूरियत नहीं है। उस्मान बुज़दार इंशाअल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जुल्फ़िकार भुट्टो और नवाज शरीफ को आमिर लेकर आया। शहबाज शरीफ में क्या काबिलियत थी कि वो वजीर आला बने? वजीर आज़म इमरान खान की मुखालिफिन पर गोलाबारी। कहा शहबाज शरीफ ने उस्मान बुज़दार के लिए बहुत गलत बात की। उस्मान बुज़दार इख्तिदार को पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही अपने बेटों को अरबपति बनाएंगे, ना उनका दामाद पैसे लेकर बैरून मुल्क फरार होगा। ऐसे अस्पताल बनाएंगे कि लोगों को इलाज के लिए बाहर ना जाना पड़े। पीटीआई को या इमरान खान को बड़ा चैलेंज दरपेश नहीं है। जो बड़ी पार्टियां हैं उनके जो कायदीन हैं वो एक करप्शन के इल्ज़ामात उनके ऊपर, और वो भी करप्शन के इल्ज़ामात जो हमने नहीं लगाए हुए। इस तरह हमने पिछले साल अपने सियासी मंजिल पे पहुंचे थे, इस साल इंशाल्लाह हम अपनी मुआशी मंजिल पर पहुंचे। गुज़िश्ता साल सियासी मंजिल हासिल की, इस साल माशी मंजिल पर पहुंचेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत को कोई बड़ा चैलेंज दरपेश नहीं, बड़ी पार्टियों के कायदीन पर करप्शन के केसेस हैं, उनके बचने के चांसेस कम हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तरह कायदे ऐवान का भी हक है कि उन्हें सुना जाए, अपोजिशन हुल्लड़बाजी ना करे। उसने ये नहीं कहा था ये यू टर्न ले लिया, उसने कहा था मैं 50 लाख घर गिराऊंगा। वज़रा भी पार्लियामेंट में नहीं आ सकेंगे, हम भी नहीं, किसी पार्लियामेंट चलेगी भी नहीं, सीधी सी बात। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के प्रोडक्शन ऑर्डर मंसूख हुए तो ऐवान नहीं चलेगा। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह का ऐलान। 50 लाख घरों के मंसूबे पर तंज करते हुए बोले कि वजीर आजम ने 50 लाख घर गिराने का कहा था, बनाने का नहीं। बन्नी गाला रेगुलराइज हो सकता है तो कराची की इमारतें क्यों नहीं? PS94 पर ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती शुरू। कराची के हल्के में MQM और PTI में कांटे का मुकाबला। पीपल्स पार्टी PSP और महाजिर कौमी मूवमेंट के उम्मीदवारों ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। निशिस्त MQM के रुकन मोहम्मद वजाहत के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। आप देखिए कि बहुत तेज़ी से दोबारा इमर्ज हुआ है मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में। हम अब एक बहुत अहम प्लेयर हैं यहाँ पर मिडल ईस्ट के मामलात। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सहकाम के लिए आगे बढ़ा। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान के मफाद में है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान बहुत तेज़ी से मिडिल ईस्ट की सियासत में उभरा है। अब हम अहम प्लेयर हैं। मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात को कम करने में किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान अफगान अमन मुज़ाकरात कराने में कामयाब हो गया। तालिबान और अमरीका को एक मेज़ पर लाए। बूंद बूंद पानी रोक करके वो पानी लाने के लिए कृतसंकल्प। पाक भारत आबी तनाज़ात पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर की सरबराही में वफ़द भारत पहुंच गया। वफ़द भारतीय आबी ज़खायर के मंसूबों का मुआयना भी करेगा। पाकिस्तान को आखिरी बार 2014 में मुआयने की इजाज़त दी गई। पाकिस्तानी वफ़द भारत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। सुपर हाईवे कराची में पुलिस की कार्रवाई। मुत्तहिदा लंदन साउथ अफ्रीका ग्रुप का कारिंदा वसीम उर्फ चिट्टा गिरफ्तार। दस्ती बॉम्ब असलहा बरामद। दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। बन्नू के थाना डोमेल की हदूद में ट्रक और चिंगची में टक्कर। 2 भाइयों समेत 3 अफराद
بارش برفباری یخبستہ ہوائیں کراچی سے خیبر تک سردی کے ڈیرے شانگلہ میں ہر طرف پھیلی برف کی چاندنی ناران بنا برف کا جہاں کئی فٹ برف باری شاہراہیں اور عمارتیں برف سے ڈھک گئیں پاک فوج نے اپر کوہستان میں پھنسے 7 افراد کو ریسکیو کر لیا کراچی میں رم جھم سے جاڑا تیور دکھانے لگا آج بھی بارش کی پیش گوئی السلام علیکم ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں اشفاق اسحاق ستی اور میں ہوں صدف عبد الجبار یہاں پر لیں گے بریک اور بریک کے بعد مزید خبریں Islamic education has never been simpler thanks to QTV Tutor, leading online Islamic learning institute, present in over 32 countries across different continents. QTV Tutor, spreading the light of knowledge.